हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम रखेंगे हम 10 मिनट सीरीज। इसमें हम कोई भी एक टॉपिक को लेंगे, उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड 20 एमसीक्यूज हम यहाँ पे देखेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे। और इसी क्रम में इसी सीरीज का आज पहला वीडियो है जो कि होने वाला है राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से। लेकिन ये पुराने नहीं होंगे, ये होंगे चर्चा में रहे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं ना, करंट अफेयर से रिलेटेड 25-26 के जितने भी इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय वन्यजीव विहार होंगे उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो इसमें हम पहला देखेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख स्थल की हम बात करें तो यहाँ पे सिक्कारी देवी अभ्यारण्य है जो कि मंडी जिले में है। बर्ड एरिया और जूनी खुंडी नदी यहाँ पे है। बात करेंगे दूसरा है सरपसु रिजर्व जो कि किब्बर और चंद्रताल अभ्यारण्यों को जोड़ने वाला है। टाइगर रिजर्व है, टाइगर नहीं, ये रिजर्व है, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य। और तीसरा है कुगटी अभ्यारण्य जो कि हिमालयन तहर के लिए प्रसिद्ध है और रावी और चेनाब नदी के मध्य में स्थित है। अगला हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख स्थल की, जो कि पहला है इसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो कि अरावली पहाड़ियां टाइगर हैबिटेट सीमाओं को यहाँ पे बदलाव के लिए जाना जाता है। बात करेंगे नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो कि जयपुर में अरावली स्थित और रणथंबोर ये कॉरिडोर का भाग भी ये है। और तीसरा है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो कि उदयपुर में है, यहाँ प्रसिद्ध है जियान झील जो कि टाइगर लेक स्थित है। बात करेंगे अगला गुजरात के। तो गुजरात में रतन महल अभ्यारण्य जो कि स्लॉथ वियर की सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है और पनम नदी के साइड में है। बात करेंगे इसी क्रम में नल सरोवर जो कि साबरमती क्षेत्र में स्थित है, महत्वपूर्ण रामसर साइट ये देखने को मिलती है। और तीसरा है बन्नी घास का मैदान, एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है जो कि चीता पुनरुत्थान के ये केंद्र भी यहाँ पे है। तो बन्नी घास का मैदान ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, अगला है झारखंड और बिहार की हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे महुआ महुआ दानर अभ्यारण्य जो कि झारखंड में है, भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है। तो एकमात्र भेड़िया है, तो ऐसे जो फैक्ट होते हैं वो याद करने लायक होते हैं, ठीक है। दूसरा है सारंडा वन जो कि झारखंड में ही है, एशिया का सबसे बड़ा साल, जो साल के पेड़ होते हैं ना, इसकी कहावत भी है एक साल 100 साल, तो यानी कि एक साल 100 साल तक चलता है। तो ये पेड़ों का जंगल यहाँ पे है, एशिया का सबसे बड़े साल के पेड़ों का जंगल है सारंडा वन में। और कैमूर अभ्यारण्य की बात करें तो बिहार में है ये, बिहार में विंध्य विंध्य पर्वतमाला का प्रमुख हिस्सा है। दूसरा है डलमा अभ्यारण्य जो कि झारखंड में ही है, ये भी स्वर्ण रेखा जो नदी है उसके जलग्रहण क्षेत्र का भाग यहाँ पे है डलमा अभ्यारण्य, ठीक है। तो सारे अभ्यारण्य इंपोर्टेंट है, आप देखते रहिए। अगर हम बात करें असम और पूर्वोत्तर भारत की तो यहाँ पे पोबिटोरा अभ्यारण्य जो कि एक सिंग वाले गैंडे का सर्वाधिक घनत्व यहाँ पे मिलता है। दूसरा हम बात करें रोमारी डोंडुआ जो कि लाओखुआ अभ्यारण्य, यहाँ पे उच्च पक्षी विविधता यहाँ पे पाई जाती है, कि हाई डेंसिटी यहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जाती है पक्षियों की। और तीसरा है हुलंगपार अभ्यारण्य जो कि जोरहाट जिले में है, हुलॉक गिब्बन का यहाँ पे प्रमुख निवास है। इसी क्रम में देखें अगला जो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे मेहाओ अभ्यारण्य जो कि आंध्र अरुणाचल प्रदेश में है, मेहाओ झील और मिश्मी तीता जो कि टकिन है इसके लिए प्रसिद्ध होता है। नोखाइलम अभ्यारण्य की बात करें तो ये मेघालय में है, ये मेघालय का प्रमुख वन्यजीव क्षेत्र भी है। इसी क्रम में महत्वपूर्ण स्पीसीज की बात करें तो मिस्मी टकिन जैसे स्थानीय जीव यहाँ पाए जाते हैं, मिस्मी टकिन ये, ठीक। बात करें अगले अगले राज्य की, जो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखें तो माधव टाइगर रिजर्व है, ये राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व यहाँ पे स्थापित किया है, यानी कि 9 टाइगर रिजर्व यहाँ पे हैं। तो देख सकते हो आप कितना ज्यादा है, इसलिए इसको यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। गांधी सागर अभ्यारण्य की बात करें तो चीते के पुनरुत्थान का दूसरा घर ये कहा जाता है जो कि चंबल नदी के तट पर है। वीरांगना दुर्गावती की बात करें तो 7वां टाइगर रिजर्व है जो कि गिद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। और कान्हा नेशनल पार्क की क्या बात करें तो भूर सिंह दा बारासिंगा शुभंकर वाला ना पहला नेशनल पार्क ये है, ठीक है, मतलब कि इसका भी एक शुभंकर है। अगली बात करें हम इसी क्रम में छत्तीसगढ़ और ओडिशा की, तो पहला है सिमलीपाल रिजर्व जो कि ओडिशा में स्थित है। मेलेनिस्टिक यानी कि जो काले टाइगर होते हैं उसके लिए विख्यात है, ब्लैक बक, ठीक, सॉरी, काले टाइगर के लिए तो हिरन ब्लैक बक है, और ये है ब्लैक बक जो कि वारण वापरा, ब्लैक बक के लिए पुनरुत्थान का कार्यक्रम यहाँ पे चलता है। वारण वर पापरा पारा छत्तीसगढ़ में है। भोरम देव की बात करें तो भी छत्तीसगढ़ में कान्हा और अचान कमार वन्यजीव गलियारे का हिस्सा है। और बालूखंड अभ्यारण्य की बात करें तो ओडिशा में है, पुरी जिले में चीतल के लिए प्रसिद्ध यह है। अगला है कर्नाटक और तेलंगाना की हम बात करेंगे तो शरावती अभ्यारण्य की बात करें जो कर्नाटक में है, दुर्लभ लायन टेल्ड मैकॉक के लिए प्रमुख क्षेत्र है। लायन टेल्ड मतलब कि जो शेर की तरह, जो लायन की तरह जो पूंछ होती है उसका, उसकी तरह इसकी पूंछ होती है, मैकॉक होता है, ठीक है, मैकॉक बंदर टाइप का। तो दूसरा है ये कर्नाटक में है। और दूसरा है चिंचोली अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक में ही है, दक्षिण भारत का पहला शुष्क क्षेत्र है, ड्राईलैंड अभ्यारण्य है। बात करेंगे कुमराम भीम रिजर्व जो कि तेलंगाना में है। और
तीन राज्यों की सीमा पर महत्वपूर्ण टाइगर कॉरिडोर ये स्थित है। पखल की बात करें, पखल अभ्यारण्य भी तेलंगाना में है। वारंगल में पखल झील के किनारे स्थित ये है। अगली हम बात करेंगे केरल और तमिलनाडु की। तो यहाँ पे बात करें तो अरालम अभ्यारण्य जो केरल में है, केरल का पहला तितली अभ्यारण्य है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अरालम अभ्यारण्य जो कि तितली अभ्यारण्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अरिपापट्टी, अरिटापट्टी, अरिटापट्टी स्थल जो कि तमिलनाडु में है। मदुरै में मदुरै में तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल ये है। तीसरा है ग्रेटर फ्लेमिंगो, तमिलनाडु में है। धनुषकोडी में स्थित है। फ्लेमिंगो का प्रमुख बसेरा यहाँ पे देखने को मिलता है। और चौथा है पंपादुन शोला, जो कि केरल में है। आक्रामक ऑस्ट्रेलियन वॉटल्स हटाने के लिए ये चर्चा में रहा है। और लास्ट है हमारा, ये रिपोर्ट है, महत्वपूर्ण रिपोर्ट और प्रोजेक्ट की, जो कि TOTR यानी कि टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व है, बाघों का बाहरी संरक्षण, ये रिपोर्ट है। और MEE रिपोर्ट जो कि मैनेजमेंट प्रभावशीलता मूल्यांकन है, जो कि केरल इसमें शीर्ष में रहा है। रणनीति की बात करें तो UPSC प्रीलिम्स हेतु नदी राज्य स्पीसीज का यहाँ पे त्रिकोण याद रखना जरूरी है। तो ये तो थे दोस्तों महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य। अब हम इससे रिलेटेड 20 MCQ देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य जो अपने बर्ड एरिया के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिकारी देवी ये मंडी जिले में स्थित है और यहाँ व्यास नदी की सहायक नदी जो की है जूनीखुंडी, ये बहती है, जूनीखुंड। दूसरा प्रश्न है सरपसु संरक्षण रिजर्व जो है वो किन दो प्रसिद्ध अभ्यारण्यों को आपस में जोड़ता है? तो ये जोड़ता है किब्बर और चंद्रताल को, किब्बर और चंद्रताल, ऑप्शन सी। सरपसु एक विशाल संरक्षण रिजर्व है जो हिमाचल के किब्बर और चंद्रताल अभ्यारण्य को आपस में जोड़ने का काम करता है। तीसरा प्रश्न है कुगटी वन्यजीव अभ्यारण्य विशेष रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए माना जाता है, ये जाना जाता है? तो ये हिमालयन तहर जो होती है, हिमालयन तहर के लिए हिमाचल का कुगटी अभ्यारण्य है, जो कि रावी और चेनाब के बीच में धौलाधार श्रेणी में हिमालय तहर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है उदयपुर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित वो कौन सी झील है जिसे टाइगर लेक भी कहा जाता है? तो यह है जियान झील। ठीक, सज्जनगढ़ जो कि है वो राजस्थान में है और ये जल का मुख्य स्रोत भी है। यहाँ पे टाइगर लेक को, जियान झील को टाइगर लेक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात और MP की सीमा में है, किस जीव की सर्वाधिक जनसंख्या पे पाई जाती है? तो यहाँ पे स्लॉथ वियर जो कि है, स्लॉथ वियर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ से पनम नदी भी बहती है। अगला क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान जो कि बन्नी है, इसमें हाल ही में किसके लिए 600 हेक्टेयर का बाड़ा यहाँ पे बनाया गया है? तो यहाँ पे बनाया गया चीते के पुनरुत्थान के लिए, और ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के बन्नी घास के मैदानों में चीता पुनरुत्थान कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है झारखंड का महुआ दानर अभ्यारण्य भारत का एकमात्र अभ्यारण्य जो किस जीव को समर्पित है? तो ये भेड़िया को समर्पित है। और ये मात्र क्या बोलते हैं, महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य जो कि पलामू टाइगर रिजर्व के ही भीतर है। बात करेंगे इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा साल के पेड़ों का जंगल कहाँ स्थित है? तो यह है साल का पेड़ जो है सारंड में, सारंड वन में स्थित है, और ये भी झारखंड में। देखो कैसे याद करना है, साल में 7 रुपए और सारंड में भी 7 रुपए। ठीक है, सारंड हो गया, सारंडा वन। और झारखंड में भी ये है ना, सारंड में अंग की मात्रा और झारखंड में भी अंक की मात्रा है, तो यहाँ पे ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। झारखंड के सारंडा वन को एशिया का सबसे पहला साल के पेड़ों का जंगल माना गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, एक सिंग वाले गैंडों के सर्वाधिक घनत्व के लिए कौन सा अभ्यारण्य यहाँ पे प्रसिद्ध है? तो ये है पोबिटोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि असम का पोबिटोरा अभ्यारण्य गैंडों की संख्या के घनत्व के मामले में शीर्ष पे रहा है। अगला क्वेश्चन है असम के जोरहाट जिले में स्थित हुलंगपार अभ्यारण्य किस दुर्लभ जीव का यहाँ पे प्रमुख स्थान है? तो यह है हुबन हुलॉक गिब्बन, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये भी इजी है, हुलंग पार में हु छुपा हुआ है और हुलॉक गिब्बन में भी हु छुपा हुआ है। ठीक है, तो हुलंग पार में कौन सा दुर्लभ जीव है? हुलॉक गिब्बन जीव है। बात करेंगे इसकी अगले क्वेश्चन की, मेहाओ वन्यजीव अभ्यारण्य जहां मिश्मी तीता जैसे स्थानीय पौधे पाए जाते हैं किस राज्य में स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल का मेहाओ वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी मेहाओ झील और मिश्मी टकिंग जैसे स्थानीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश का हाल ही में घोषित नवा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नवा टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अपना आधिकारिक शुभंकर जो कि मस्कट है भूर सिंह, इसको पेश करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये भी मध्य प्रदेश का है, और कौन सा है? मेन है इंपोर्टेंट, कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व ने भूर सिंह अपना क्या करा है, भूर सिंह दा बारासिंगा, ये अपना शुभंकर पेश किया है, और ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसा करने वाला है पहला टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है बेलेनिस्टिक यानी कि काले टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध स्तर पर कौन सा रिजर्व चर्चा में रहा है? तो ये रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, जो कि ओडिशा का सिमलीपाल है, अपनी काली काली धारियों वाले दुर्लभ मेरिनिस्टिक बाघों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दक्षिण भारत का पहला शुष्क ड्राई लैंड जो कि शुष्क क्षेत्र है अभ्यारण्य जो कि चिंचोली, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है चिंचोली। अगला है क्वेश्चन बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास यहाँ पे करती है? तो ये करती है सोलीगा जनजाति।
कर्नाटक के बीआरटी टाइगर रिजर्व में सोलिगा जनजाति पीढ़ियों से निवास करती है जो संरक्षण में योगदान देती है। अगला क्वेश्चन है, केरल का पहला तितली अभ्यारण्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ये घोषित क्या है, किसको, कौन से टाइगर रिजर्व को, ठीक है, अभ्यारण्य को? तो यह है अरालम अभ्यारण्य, ये केरल स्थित कन्नूर में स्थित है। इसको देश के पहले तितली अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है ना, देश का नहीं है, केरल का है, ठीक है, केरल का है। अगला क्वेश्चन, मदुरै में स्थित अरिटापट्टी का महत्व क्या है? अरिटापट्टी ये तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। और अगला क्वेश्चन, टीओटीआर यानी कि टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है बाहरी क्षेत्रों में बाघ संरक्षण एवं संघर्ष को कम करना है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मैनेजमेंट प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट में किस राज्य के प्रबंधन को शीर्ष स्थान मिला है? तो केरल को शीर्ष स्थान मिला है यहाँ पे भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता मानक में। अब दोस्तों ये तो हो गए आज के वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में 10 मिनट में हमने क्लास कर दिए खत्म। अब ऐसे ही सीरीज चलते रहेगी इंपॉर्टेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिसमें हम एक 10 मिनट के अंदर हम पूरी डिटेल में उस टॉपिक को कवर करेंगे और उसके साथ 20 एमसीक्यूज भी हम उसमें सॉल्व करेंगे। तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, आपको अगर कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।